खबर लखनऊ से है, जहां साइबर क्राइम पुलिस टीम और गोसाईगंज पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर ऑनलाइन ठगी करने वाले 8 शातिर ठगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। ये गिरोह लखनऊ, गोंडा और रायबरेली के रहने वाले थे, जो ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से ठगी की गई रकम को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते थे। पकड़े गए गैंग का नेटवर्क बेहद ही संगठित था, जो चीनी गैंग के लिए बैंक अकाउंट भी उपलब्ध कराता था। साथ ही गिरोह की कार्यप्रणाली ऐसी थी कि वो ठगी की रकम से अपना कमीशन काटकर शेष राशि यानी कि USDT जैसे डिजिटल कॉइन में इन्वेस्ट करते थे, जिससे ठगी की गई रकम का ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। गिरफ्तार आरोपियों में सत्यम तिवारी, दिवाकर विक्रम सिंह, सक्षम तिवारी, विनोद कुमार, कृष शुक्ला, मोहम्मद शाद, लईक अहमद और मनीष जायसवाल शामिल हैं। साथ ही साइबर क्राइम विभाग की सतत मेहनत और तकनीकी दक्षता के कारण ये गिरोह बेनकाब हुआ। पुलिस ने इनकी ऑनलाइन गतिविधियों का पूरी तरह से विश्लेषण कर आवश्यक सबूत जुटाए और गिरफ्तारी के साथ ही इनके कब्जे से कई डिजिटल उपकरण, बैंकिंग दस्तावेज और क्रिप्टो करेंसी से संबंधित सामग्री भी बरामद की है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस गिरोह की गिरफ्तारी से साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और वो ऐसे अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे, जो तकनीकी साधनों का दुरुपयोग कर लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस ने आम जनता से भी आग्रह किया है कि वो किसी भी संदिग्ध डिजिटल लेन देन या ऑनलाइन फ्रॉड की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दे, ताकि समय रहते अपराधियों पर कार्रवाई की जा सके। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। कल दिनांक 20/6/2025 को मुखबिर की सूचना पर जब साइबर सेल टीम तलाश पर गई थी, तो हमको मौके पर एक आदमी ने दिखाया था, सूचना दिया था कि इधर कुछ लोग गाड़ी से आता है और एक आदमी को बिठा के ये लोग उनका बैंक अकाउंट, चेकबुक, पासबुक और ATM कार्ड लेके उनको घुमाता है 2-3 घंटा लखनऊ के अंतर्गत। मेनली जो क्षेत्र है गोमती नगर और G20 रोड, उस तरफ घुमाता है और इसी समय पर उसका अकाउंट पर 3-4 लाख का पैसा डिपॉजिट होता है, जो अवैध रूप से कई चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो सकता है। और जब ये पैसा डिपॉजिट होता है, तुरंत ये लोग बैंक पर लेके जाता है। उसी बैंक अकाउंट खातादार से ये लोग चेक लिखवा के तुरंत ये पैसा निकलवा देते हैं और इसका कमीशन का लालच देके, इसको कमीशन देके ये लोग बाकी दूसरा अकाउंट्स के का भी इस्तेमाल कर सकता है इसमें। और ये लोग तुरंत ये पैसा निकाल के इसको कैश डिपॉजिट मशीन में जो सेफ अकाउंट्स होते हैं उनमें डिपॉजिट करके फिर वापस ये लोग उसको USDT प्लेटफॉर्म्स जो होता है, बाइनेंस प्लेटफॉर्म्स होता है, क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, उनमें USDT में खरीद के फिर वापस ये लोग चाइनीज़ ग्रुप्स में ये लोग बेच देता है और ये लोग इसमें कमीशन लेता है। ये पूरा प्रक्रिया है इसका। और इसमें हम कल 2 अलग अलग जगह से हम लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किए थे और उनके नाम सत्यम तिवारी है, दिवाकर विक्रम है, सक्षम तिवारी है, विनोद कुमार, कृष शुक्ला, मोहम्मद साद, लईक अहमद और मनीष जायसवाल है। और हमको मौके से मिले थे जब इनका और तलाश किए थे, उधर से हम बरामदगी किए थे कि 6 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 1 अदर टैबलेट और 4 पहिया व्हीकल्स और 1 पासबुक और 3 चेकबुक और 1,85,000 नगद रूप में मिले थे इनसे। और जो गिरफ्तार करने वाला टीम था हमारा साइबर क्राइम थाना, साइबर सेल और जो अवध विहार चौकी विक्रांत और ACP गोसाईगंज और ADCP क्राइम और DCP क्राइम का नेतृत्व में ये पूरा टीम 4 दिन से इसमें काम कर रहा था। और ये सफलता हुई कि हमको इसमें 8 लोग मिले थे और इसमें आगे भी कार्रवाई होगा और बहुत सारा और नेटवर्क हम इसमें खोलेंगे। ERC-20 जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड एक लेजर है और ये ब्लॉकचेन वॉलेट है। ये मेनली ये लोग क्रिप्टो करेंसी में डील करता है। ये इसलिए यूज़ करता है कि ये सरकारी जो कानून के अंतर्गत नहीं आता है, अवैध रूप में है, क्योंकि इसमें कोई KYC का रूप में ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है और इसमें कोई ना ब्लॉकचेन का लेजर दिखाता है और इसका ट्रांजैक्शन कोई GST रिसिप्ट नहीं है इनका, और ये अवैध रूप में बिना KYC का काम चलता है। ये पीयर टू पीयर P2P जो यूज करते हैं, क्या इसको ट्रैक पैसा USDT में कन्वर्ट हो जाता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में ये होता है कि मेनली ये विकेंद्रीकृत होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है, तो इसको ट्रेस करने में अभी इसमें जो टूल्स हैं
अभी वो पूरी तरह से वो अपडेट नहीं हुआ है, बट हम ये कोशिश कर रहा है जो इनका मोबाइल से जो हमको टेलीग्राम ग्रुप्स मिल रहा है उनके थ्रू हम बैक ट्रेस करें, इनका और आगे विवेचना करें इसमें, और जो इसमें जो मेन जो लोग हैं जिनके थ्रू ये लोग पैसा आ रहा है उसको ट्रेस करने का पूरा कोशिश रहेगा। अभी तक ये विवेचना में हमको ये समझ में आया कि जो मेनली ये लोग जो टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़ते हैं और इनका 1 महीने तक इनका ट्रेनिंग चलता है उसमें कि ताकि उनको कैसा इनको पूरा टेक्निक समझा देते हैं वो चाइनीज़ वाले कि कैसा इनको बैंक अकाउंट्स डालना है उसमें और कैसे उसमें पैसा आएगा और कैसे तुरंत निकलवा के उसी दिन ये लोग डिपॉजिट करके वापस जाएगा। तो इसमें अभी तक कोई एक आदमी का नाम हम कोई मोस्टली ये चाइनीज़ नागरिक लोग हैं, क्योंकि वो जो पूरा टेलीग्राम ग्रुप है वो पूरा चाइनीज़ लैंग्वेज पर पड़ा हुआ है और ये लोग इनसे बस संपर्क करता है, इंग्लिश में बात करता है, और बट ये पूरा जो प्लेटफॉर्म से चाइनीज़ नाम पर है। इसमें आगे और भी विवेचना में हमको ये पता चल सकता है कि पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा है, जितना भी ये बाकी ये कॉल सेंटर्स का इसका फ्रॉड का पैसा बाहर निकल जाता है, उसी पैसा को मुझे लगता है कि ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके फिर वापस इसको जो कन्वर्ट कर रहा है, फिर इसको कानून मतलब अवैध से वैध बना रहे हैं इसको, जो पैसा को इसी प्रक्रिया यूज़ करके, और ये आगे विवेचना में और पता चलेगा तो हम तुरंत आपको बता देंगे। लखनऊ की साइबर टीम ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो गरीब लोगों के खाते से पैसे निकालता, क्रिप्टो करेंसी के द्वारा लोगों को अपने झांसे में लेकर उनसे पैसा निकालते थे। हालांकि इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 3 कारें बरामद हुई। आपको पीछे दिखाना चाहेंगे, ये वही कार है जिसको साइबर क्राइम ने पकड़ा है। इसमें कहीं ना कहीं 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 1,75,000 रुपये की नकद बरामदगी हुई है। वहीं ये लोग कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक पहलू देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा पैसे की कहीं होती तो नहीं थी, उसको लेकर भी जांच करी जा रही है। हालांकि इनका गिरोह लखनऊ में पूरी तरह से सक्रिय था। अब इसको लेकर और भी जगह छानबीन करी जा रही कि ऐसा तो नहीं इन लोगों के और भी कहीं अन्य ज़िलों में गिरोह हो, और हालांकि इसमें कई लोगों को भी पकड़ने की जानकारी हो रही है जिसमें लोगों को पकड़ा जाएगा। हालांकि इस पर अभी पूरी तरह से जांच चल रही है। फिलहाल 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।